इन आंसुओं का हिसाब होगा 23 मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद। जी हां, ये पोस्ट है भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार के फेसबुक वॉल पर। आशुतोष राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी चलाते हैं और उन्होंने 23 मार्च को बिहार बंद का आह्वान किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि 23 मार्च को मैं कारगिल चौक पर रहूंगा और यहां से एक शांतिपूर्ण तरीके से ही मगर एक क्रांति की बिगुल फूंकूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, दरअसल ये बिहार बंद बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल के संस्थापक और यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है। जी हां, पूरे तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। अब इस पूरे मसले पर एक शेर मुझे याद आ रहा है जो इकबाल असर ने लिखा है। जो था मेरे जहन वो मैं कह न सका कि जुबान मिली कटी हुई और कलम मिला बिका हुआ। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर सरकारी दबाव बहुत ज़्यादा है, जिससे वो खबरों की असली जो तथ्य होती हैं और जो खबरों की जो असली नज़्म होती हैं, उन नज़्मों को परोसने में उन्हें दिक्कतें आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकार आज अच्छे नहीं है, बेहतर है। 70 से लेकर 80 का जो दशक था, उस वक्त पत्रकारिता जो है वो एक मिशन के तौर पर, एक पैशन के तहत किया जाता था। उस वक्त लोग आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ और करते थे और लेखन का जो ये एक जरिया था उसे समाज में बदलाव और क्रांति के तौर पर किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे 80 के बाद 90 से का जो वो दौर आया, ये दशक आया, ये पूरी तरीके से पेशेवर हो गया और आज ये प्रोफेशनलिज्म का रूप ले चुका है। आज ये बाजारवाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आज कॉर्पोरेट की तर्ज पर पत्रकारिता भी आ खड़ी हुई है। ऐसे में निश्चित तौर पर बड़े बड़े विज्ञापन चाहिए और संस्थानों को चलाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। इसमें सरकारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकारी दबाव के कारण हम सिस्टम का विरोध नहीं कर पाते हैं। विरोध सिस्टम का करना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। अगर कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, कहीं कोई कुरीतियां हैं, तो उन्हें उसे ज़रूर दिखाना चाहिए। यह पत्रकारिता का चौथे स्तंभ का ये काम है। हमारे समाज में जो 4 स्तंभ है वो काफ़ी प्रमुख है, जिससे हम समाज की कई कुरीतियों को दिखाते हैं। आज जिस तरीके से जो हमारे समाज में जो राजनेता और पत्रकारों के बीच का जो एक द्वंद्व चल रहा है, उसमें एक बहुत अहम बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि कई बार कई ऐसे राजनेता होते हैं, उन्हें भी पत्रकारों से काफ़ी मदद मिलती है, चाहे उन्हें अपनी राजनीति को चमकानी हो या कभी वो भी किसी प्रकार की मुसीबत में पड़ जाते हैं। बहरहाल हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है तो अब ये पूरी तरीके से जातीय रंग लेता दिख रहा है। और क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा है या सरकार को ऐसा लग रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है? क्योंकि मनीष कश्यप जिस जाति विशेष से आते हैं, मनीष कश्यप का असली नाम है त्रिपुरारी तिवारी। जी हाँ, और उनका यूट्यूब पर नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कई तरीके से विवादों में घिर गए हैं। वो फिलहाल सलाखों के भीतर हैं और आर्थिक अपराध इकाई भी उनसे पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु पुलिस भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और तमिलनाडु प्रकरण पर उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी वीडियो संचालित कर भ्रामक खबर फैलाई है। और वहीं वो पूर्व में भी कई मामलों पे वो चार्जशीटर हैं, जैसा कि पुलिस प्रशासन के लोग ये बात की जानकारी दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने 18 मार्च को सरेंडर कर दिया है और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। और यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है पूरे देश भर में। कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हैं तो कुछ उनके विरोध में भी खड़े हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि मनीष कश्यप जिस तरह की पत्रकारिता किया करते थे वो पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है। जिस प्रकार की भाषा और शैली का वो उपयोग करते थे वो पत्रकारिता जगत को की मर्यादाओं को धूमिल करता है। तो वहीं एक बड़ा पक्ष है, बिहार के बड़े युवा फैन फॉलोअर्स हैं जो उनके पक्ष में खड़े हैं। वो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी उबाल में हैं और सीधे तौर पर इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी क्या इस पूरे मामले पर अब घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा है। एक खास जाति विशेष के कई नेता हैं जो आवाज़ बुलंद करने लगे। दबे स्वर से ही सही एक बड़ा स्वर्ण वोट बैंक भी खिसकता दिख रहा है। तो आशुतोष कुमार जो है
राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक है और ब्राह्मण भूमिहार विचार मंच के भी वो संस्थापक है। हाल के दिनों में एक आपको एक प्रकरण बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी नज़दीकियां बढ़ी थी और अब ऐसा लग रहा था कि एक खास जो भूमिहार जाति के लोग हैं उनका राजद के साथ किसी तरीके से एक गोलबंदी हो रहा है, क्योंकि आशुतोष कुमार ने एक बहुत बड़ा आयोजन पटना में कुछ दिनों पहले किया था, कुछ माह पूर्व किया था। उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी इसके मेमोरियल हॉल में उस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। और आशुतोष कुमार की तेजस्वी प्रसाद यादव से उन एक अकेले में मुलाकात भी हुई थी और आशुतोष कुमार भी पिछले चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी वो सक्रिय रहे थे और इस बार भी वो पूरे बिहार भर में गोलबंदी कर रहे हैं। उनकी भी संस्था काफ़ी प्रचलित हो चली है और एक खास जाति विशेष के ऊपर उनका भी प्रभाव है। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जो उनकी नज़दीकियाँ हुई थी और ख़ासकर ये दो जाति जो हैं बिहार में, इन दो जातियों को लेकर के काफ़ी विरोधाभास रही थी, लेकिन ये दोनों एक मंच पर आए थे और अब बीजेपी से थोड़ी नाराज़गी आशुतोष कुमार ने जाहिर की थी कि उनकी जाति विशेष के लोगों को बीजेपी थोड़ा तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन मनीष कश्यप के प्रकरण के बाद जिस प्रकार से अब आशुतोष कुमार ने यह बिगुल फूंका है और वो एक शांतिपूर्ण मार्च करने जा रहे हैं और बिहार बंद का उन्होंने आह्वान किया है और काफ़ी सारे अपने एक खास जाति विशेष के लोग गोलबंद हो रहे हैं और उस जाति विशेष के जो लोग बिहार के जो विधायक हैं उनमें भी काफ़ी अब नाराज़गी देखी जा रही है। तो ऐसे में सरकार को क्या लग रहा है कि वो किसी तरीके से सरकारी स्तर पर इस मामले में कहीं ना कहीं घिरते नज़र आ रहे हैं। तो आशुतोष कुमार जो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे और आने वाले चुनाव में उन्हें समर्थन देने का भी वो एक तरीके से ऐलान ही कर चुके थे, लेकिन अब उनके बीच भी एक दुनिया दिख रही है। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो एक खास वोट बैंक को भी वो नाराज़ करते जा रहे हैं। बहरहाल हमारे समाज की विडंबना है कि हम जाति और विशेष को लेकर काफ़ी सोचते हैं। अगर समाज में कोई गलत काम हुआ, अगर कोई किसी ने किसी भी सूरत में कानून के नियमों को तोड़ा है तो कानून सबके लिए बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लगा होगा कि मनीष कश्यप ने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित तौर पे उन्होंने अगर कार्रवाई के लिए आगे कोई कदम बढ़ाई है तो उन्होंने सही ही किया होगा, क्योंकि हमारे समाज में एक दायरा होता है। लेकिन यदि मनीष कश्यप किसी तरीके से दोषी नहीं हैं और उन पर जो एफआईआर किए गए हैं या जो कानून का जो मामला अदालत में जाएगा और वहाँ ये बात बारीकी से तथ्यों पर चर्चा होगी, वकील जो है वहाँ पर बहस करेंगे और अगर अदालत को ऐसा लगेगा कि नहीं मनीष कश्यप ने कोई गलती नहीं की है तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप भी आसानी से रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सरकारी तंत्र के बीच के साथ जो एक पत्रकार की टकराहट है, निश्चित तौर पर पूरे बिहार में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे क्या सरकार को कहीं ना कहीं अब कोई मुश्किल भी लगने लगी है, क्योंकि एक दिन पूर्व विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं सीएम बनना है और नीतीश कुमार को नहीं पीएम बनना है। तो उनका ये जो बयान दिया गया है, क्या इसे भी मनीष कश्यप के साथ जोड़कर देखा जा रहा है? क्या मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया है और जो भूमिहार जाति के जो लोगों में एक उबाल है या ये खास वर्ग के कई लोग जो हैं जो इस वक्त महागठबंधन में नाराज चल रहे हैं, उसका कोई असर सरकार की सेहत पर भी पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगातार जदयू से दूर हो रहे हैं, उनका यह कहना है कि राजद के साथ हमारा जो ये गठबंधन है वो सही नहीं है। तो राजद जिस तरीके से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर बिहार में बड़ी राजनीति करती रही, वहीं अब वो A to Z का भी बात करती थी, लेकिन A to Z का जो उनका ये मामला है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकरण ने कुछ खेल तो किया है। वहीं नीतीश कुमार की अगर राजनीति की बात करें तो उनके भी कई नेता राजद से गठबंधन पे अपनी नाराजगी जाहिर करें। बहरहाल मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से ये पूरा मामला हो रहा है, बिहार में एक बड़ी बहस शुरू हुई है और ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा लेता दिख रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमें इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।